पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। आज हम इन दोनों स्कॉलरशिप के बारे में जानने वाले हैं। मैट्रिक मीन्स 10th, ये हम सब जानते हैं। तो आफ्टर 10th जो भी स्कॉलरशिप्स होते हैं उनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मोमा जिसे कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये स्कॉलरशिप एनएसपी पोर्टल पर आती हैं और आपने इसी पोर्टल से इसको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मीन्स वो स्कॉलरशिप जो आफ्टर 10th से लेकर आप पीएचडी लेवल तक, मास्टर्स तक, जहां तक पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हीं के लिए होती है। और मेरिट कम मीन्स प्रोफेशनल कोर्सेज, मीन्स आफ्टर 12th के प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं उन कोर्सेज के लिए ये मिलती है। मैं हूं इरफान सैयद और आप देख रहे हैं मालूमात सेंटर। आज यहाँ पर हम जानेंगे इन दोनों स्कॉलरशिप की मुकम्मल और सही मालूमात। तो सबसे पहले जानते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आफ्टर 10th मतलब 11th हो, 12th हो, आईटीआई, डिप्लोमा, उसी के साथ में बीए, बीकॉम, बीएससी, आप लिस्ट देख सकते हैं। वो और भी जितने भी कोर्सेस हैं जैसे कि एमबीए है, एमएससी है, पीएचडी है, उसी के साथ में डीएड, बीएड, एलएलबी, सभी जितने भी कोर्सेस हैं आफ्टर 10th 12th ये सभी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आते हैं। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए एक ही होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका इनकम लिमिट जो है 2 लाख से अंदर होना चाहिए। मतलब इन 2 लाख के अंदर आपका इनकम, फैमिली इनकम होना चाहिए। सेकंड, प्रीवियस क्लास में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। और सबसे ज़रूरी थर्ड वन कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए। जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किए हैं, जिसमें मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, ये 6 कम्युनिटीज आते हैं। आप इन 6 कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, फिर आप बॉय हो या गर्ल हो, आप ये पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जो स्कॉलरशिप्स होती है उसमें आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट मैक्सिमम 25,000 रुपये होती है, लेकिन ये स्कॉलरशिप आपके ट्यूशन फीस जो होती है उस अकॉर्डिंग मिलती है। तो जहाँ पर बीए, बीकॉम जैसे 11th 12th हो तो वहाँ पर थोड़ी कम होती है। बीए, बीकॉम के लिए 5,000 होती है। उसी तरह से कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज जो है एमएससी वगैरह वहाँ पर 10,000, लेकिन मैक्सिमम ये 25,000 रुपये तक जाती है कि आप जो अपना कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, कॉलेज का आपका गवर्नमेंट के पर क्या रजिस्ट्रेशन है फीस का, उस हिसाब से और कोर्स के हिसाब से मिलती है। अब जब आप इसको, ये लिंक है, इस लिंक के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है इसका एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस पर जाकर उसकी प्रोसेस जान सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप या हो मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप हो, इसमें एलिजिबिलिटी तो हमने देखा। अब डॉक्यूमेंट की लिस्ट हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। अब सबसे पहले तो जैसे कि आपका आधार कार्ड आपका बैंक से लिंक होना चाहिए। उसी तरह आपका मोबाइल नंबर से भी लिंक होना चाहिए। सेकंड, बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट क्लियर आईएफएससी कोड के साथ होना चाहिए। नेशनलाइज बैंक अकाउंट जरूरी है। और यहाँ पर आपका सिंगल अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पर आप अपने पेरेंट के साथ का ज्वाइंट अकाउंट नहीं लिख सकते। थर्ड वन, डोमिसाइल नेशनलिटी सर्टिफिकेट। ये सब आप जानते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, ये आपको आफ्टर 10 निकालना ही होता है, तो वो भी आपने यहाँ देना है। इनकम सर्टिफिकेट, जैसे कि जो इनकम का क्राइटेरिया है 2.5 लाख का, तो 2.5 लाख के अंदर आपका इनकम है, जिसके प्रूफ के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट जोड़ना है। वो रीजनल लैंग्वेज में भी चल सकता है, लेकिन याद रहे कि इनकम सर्टिफिकेट से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे तहसीलदार वगैरह, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किए हैं, उन्हीं का होना चाहिए। बाद में आता है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। इसका भी वीडियो एक है कि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन क्या होता है, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट क्या होता है। आप हमारा जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, इस पर सिर्फ आप सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी इतना लिखकर भी भेजेंगे तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये नमूना मिल जाएगा। आपने इसको प्रिंट करना है, फिलअप करना है और ये अपलोड करना है ऑनलाइन। तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के बाद में आपके सबसे मार्कशीट, जो प्रीवियस ईयर्स में आपको कितने परसेंटेज मार्क्स मिले, 50%, वो जोड़ना है। उसी की तरह से आपके एसएससी, एचएससी, जो भी प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स है वो भी वहाँ पर लिखने होते हैं। अब बात आती है बोनाफाइड सर्टिफिकेट की या फी रिसिट की, दोनों में से कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपका फोटो वाला होना चाहिए। अगर कॉलेज से फोटो वाला नहीं मिल रहा है तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं एनएसपी के, और उस पर कॉलेज का साइन स्टैंप लेकर आपने उसको अपलोड करना है।
अब इन केस अगर आपके कॉलेज का नाम पोर्टल पर नहीं है, आपका कोर्स का नाम नहीं है, तो इसमें आप अपने कॉलेज से रब्ता कीजिए और कॉलेज से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो अपने आप को एनएसपी पोर्टल पर रजिस्टर्ड करे। वो अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है एजुकेशन हायर एजुकेशन ऑफिस से कांटेक्ट करेंगे। उनका जो AISHE कोड होता है, यूडाइस कोड होता है, ये कोड उनके जरिए अपने KYC के जरिए उनको लॉगिन ID पासवर्ड मिलता है ताकि वो वेरीफाई कर सकेंगे। और आप लोगों ने भी जब एक फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसके बाद अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेव करना है ताकि हर वक्त आप उसको चेक कर सके कि आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपका एप्लीकेशन पास हुआ या नहीं हुआ, स्टेट लेवल से पास हुआ या नहीं हुआ, वेरीफाइड हुआ या नहीं, ये आप इसमें देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप जो होती है वो मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज के लिए होती है। जिस तरह से डिप्लोमा है, बी है, बीटेक है, उसी तरह से BMS, BDS, BOMS जो भी मेडिकल के कोर्सेस है, टेक्निकल कोर्सेस है, उसी तरह से MBA है, लॉ है, LLB है, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आप मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट कम मीन्स में लड़कियों के लिए एक रिजर्व कोटा होता है तो उनको बहुत अच्छा मौका होता है और ये स्कॉलरशिप की अमाउंट जो होती है वो 25,000 रुपये तक आपको मिलती है, तो 25,000। और अगर आप हॉस्टलर हैं तो उसमें कुछ अमाउंट का इजाफा भी हो सकता है। तो ये स्कॉलरशिप मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप जो है वो उन बच्चों ने जिन्होंने एडमिशन टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज में लिया हुआ है। अब देखिए, इसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कुछ बच्चे स्पॉट ऑन या इंस्टीट्यूट लेवल पर एडमिशन लेते हैं तो उनको अपने स्टेट की जो स्कॉलरशिप होती है वो नहीं मिलती, या फिर मैनेजमेंट कोटा से जब एडमिशन लेते हैं तो कहा जाता है कि आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है। तो आप भले ही मैनेजमेंट कोटा से आपने एडमिशन लिया हो, लेकिन आपका इनकम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी के हिसाब से है तो आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने स्टेट लेवल की जो स्कॉलरशिप होती है, जैसे महाराष्ट्र के बच्चों के लिए महाडीपीटी होती है, कर्नाटक के लिए अलग होती है, अपने स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप को पहले अगर आप एलिजिबल है तो वहाँ पर अप्लाई कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप 100% मिलती है। लेकिन अगर आप वहाँ पर एलिजिबल नहीं है तो फिर आप पोस्ट मैट्रिक को स्कॉलरशिप या मेरिट कम मीन्स को अप्लाई कीजिए। हमेशा स्कॉलरशिप अप्लाई करते वक्त देखिए कि आपका किधर बेनिफिट ज़्यादा है, जहां आपको ज़्यादा अमाउंट मिल रही है, जहां पर चांसेस है ज़्यादा है मिलने के, उधर ही अप्लाई कीजिए। और एक बात कहना चाहूँगा कि स्कॉलरशिप की अमाउंट जो होती है वो आपके इंस्टीट्यूट की जो ट्यूशन फी होती है उस पर डिपेंड करती है। और भी कई तरह के स्कॉलरशिप होते हैं, जैसे प्राइवेट स्कॉलरशिप होते हैं, स्टेट लेवल के होते हैं, तो उन सभी पर मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, घंटी दबाइए, ताकि आपको सभी स्कॉलरशिप और सभी स्कीम्स की मालूमात घर बैठे वक्त पर मिल सकेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।